हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इसराफिल स्टडी में। आज हम कक्षा 10 गणित में इस क्वेश्चन को शानदार तरीका से हल करना सीखेंगे। तो क्वेश्चन है दोस्तों, मूलों की प्रकृति बताए यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 हो। यानी दोस्तों हमें यहाँ इस द्विघात समीकरण में से मूल की जो प्रकृति है ना उसे बताना है। यानी इस द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक होगा या असमान होगा या समान होगा या अवास्तविक होगा, वो हमें बताना है। तो देखिए इसका हल हम यहाँ हल में लिख लेते हैं। यहाँ हमारा द्विघात समीकरण है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। ठीक, तो इसका हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम मूल का प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं? द्विघात समीकरण का विवेचक d का मान निकालकर। विभक्तर यानी हम मूलों की प्रकृति निकालने के लिए पहले विवेचक का मान निकालेंगे, विभक्तर जिसे हम d से सूचित करते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ विवेचक यानी d बराबर विवेचक को हम d से सूचित करते हैं। तो दोस्तों विवेचक d बराबर एक फार्मूला होता है, यानी विवेचक निकालने का फार्मूला होता है दोस्तों b² माइनस 4ac। ठीक है, यह है विवेचक निकालने का फार्मूला d बराबर b² माइनस 4ac। अब देखिए यहाँ जो ये द्विघात समीकरण है इसमें से हम a, b और c का मान निकालेंगे। तो हम जान लेते हैं कि इसमें a, b और c का मान कौन है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो x² का गुणांक है वो हमारा a का मान है। तो यहाँ x² का गुणांक है 2, तो a बराबर दोस्तों होगा 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट x का जो गुणांक है वो होता है b का मान। तो b बराबर दोस्तों क्या होगा? 6 की -6 होगा, चिन्ह का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट में जो अचर पद बाकी है वो हमारा c का मान है। तो c बराबर दोस्तों 3। ठीक, तो अब हम यहाँ आसानी से इन सभी का मान रखेंगे फार्मूला में। तो फार्मूला है b² माइनस 4ac। तो यहाँ b² है, b का मान है -6, तो लिखेंगे -6, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे। नेक्स्ट माइनस 4 गुने a की जगह है 2 गुने c की जगह है 3। अब देखिए यहाँ है -6 का स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि -6 को हम 2 बार गुना करेंगे। तो माइनस माइनस गुना करने पर होता है प्लस, फिर हम 6 और 6 को गुना करेंगे तो 36 होगा। ठीक है, -6 का स्क्वायर प्लस 36। नेक्स्ट यहाँ माइनस है तो माइनस 4 गुने 2 गुने 3 गुना करेंगे, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो लिखेंगे 24। 36 में से 24 घटाएंगे, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 3 में से 2 घटाएंगे 1। तो यहाँ देखिए दोस्तों ये जो 12 है ये क्या है? हमारा विवेचक यानी d का मान है, d बराबर 12। तो ये जो 12 आया है ये हमारा मूलों की प्रकृति नहीं है, ये हमारा विवेचक का मान है d बराबर 12। अब हम यहाँ से मूलों की प्रकृति निकालेंगे। तो इसके लिए यहाँ जो ये d का मान आया है ना 12, इसे हम 0 के साथ बराबर करेंगे। ठीक है, तभी हम मूलों का प्रकृति निकाल सकते हैं। तो दोस्तों d का मान है 12, तो यहाँ लिख लेते हैं हम 12। ठीक,
इसे हम 0 के साथ तुलना करेंगे तो यहाँ लिख लेते हैं 0। अब ध्यान दीजिए, हम 12 को 0 के साथ तुलना कर रहे हैं, तो यहाँ जो ये 12 है ये 0 से बड़ा है कि छोटा है कि बराबर है? तो ये जो 12 है ये हमारा 0 से बड़ा है। छोटा कब होता? जब हमारा -12 होता, तब ये 0 से छोटा होता। लेकिन यहाँ 12 है जो कि 0 से बड़ा है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि D जो है वो 0 से बड़ा है। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता होगा मूलों की प्रकृति में एक नियम है, यदि हमारा विवेचक D 0 के बराबर है तो मूल होगा वास्तविक और असमान। यदि D 0 से बड़ा है तो वास्तविक और असमान होंगे। यदि D 0 से छोटा है तो मूल अवास्तविक होगा। तो यहाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में हमारा D क्या है? 0 से बड़ा है, तो मूल क्या होगा? वास्तविक तथा असमान। तो यहाँ अब हम लिखेंगे अतः D जो है वो 0 से बड़ा है, इसलिए मूल वास्तविक तथा असमान होगा। इस प्रकार दोस्तों हम द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति निकालते हैं। जब भी हम मूलों की प्रकृति निकालेंगे तो हम सबसे पहले विवेचक D का मान निकालेंगे b² - 4ac वाला फार्मूला प्रयोग कर फिर हम विवेचक को 0 के साथ तुलना करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि D 0 से बड़ा है या छोटा है या बराबर है। यदि हमारा विवेचक D 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक समान होंगे। यदि विवेचक D 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक असमान होगा। यदि D विवेचक 0 से छोटा है तो मूल अवास्तविक होगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।